नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ लेंस के एक और नए और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मई 2026 में अफ्रीका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कांगो और युगांडा में फैल रहा बुंडेबुगियो इबोला वायरस आउटब्रेक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन या प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और दुनिया इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। हम यहाँ किसी आम फ्लू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुंडीबुगियो स्ट्रेन की। चिकित्सा इतिहास में ये सिर्फ तीसरी बार है जब ये वायरस सामने आया है। और सबसे डरावनी बात, आज की तारीख में हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन या पक्की दवा नहीं है। 25 से 50% मृत्यु दर, यानी अगर ये वायरस हुआ तो बिना सही मेडिकल सपोर्ट के बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। ये वाकई एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसने रातों रात दुनिया की नींद उड़ा दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इस प्रकोप की शुरुआत और इसका फैलाव। ये पूरा घटनाक्रम ना बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। देखिए, 24 अप्रैल 2026 कांगो के इतूरी प्रांत में एक हेल्थ वर्कर अचानक बीमार पड़ता है। ये पहला मामला था। फिर वायरस इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही दिनों में 5 मई को WHO को एक ग्लोबल हेल्थ अलर्ट जारी करना पड़ गया। और बात यही नहीं रुकी, 11 मई तक ये युगांडा की राजधानी कंपाला तक पहुंच गया। स्थिति हाथ से निकलती देख 16 मई को WHO को सामने आना पड़ा और इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 19 मई 2026 तक मात्र कुछ ही हफ्तों के अंदर 536 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ जंगलों या दूर दराज के गांवों की बात नहीं है। ये वायरस गोमा और कंपाला जैसे घनी आबादी वाले शहरों तक घुस चुका है। खून, शारीरिक तरल पदार्थ या यहां तक कि संक्रमित शवों को छूने भर से ये इंसान से इंसान में इतनी तेजी से फैलता है कि इसे रोक पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस पूरे प्रकोप का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। ये वायरस समाज के एक खास वर्ग को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है और वो है महिलाएं। 66% संक्रमित मरीज महिलाएं ही हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? दरअसल बीमारों की देखभाल करना और अंतिम संस्कार के पारंपरिक रीति रिवाजों में हिस्सा लेना, ये जिम्मेदारियां मुख्य रूप से वहां महिलाओं के कंधों पर होती हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनमें इस वायरस के कारण मिसकैरेज का बहुत अधिक जोखिम देखा गया है। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इसके घातक लक्षण और रोग जनन, मतलब ये वायरस शरीर में जाकर आखिर करता क्या है। इस वायरस की कहानी शुरू होती है फ्रूट बैट्स, यानी फल खाने वाले चमगादड़ों से। वहां से ये इंसानों में जंप करता है। संक्रमण होने के 2 से 21 दिन के अंदर लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इसका पहला जो ड्राई फेज होता है, उसमें बस तेज बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द होता है। अक्सर लोग इसे मलेरिया समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। कुछ ही दिनों में वेट फेज आता है, भयानक डायरिया, उल्टियां और फिर शरीर के अंदर और बाहर, खासकर नाक और मसूड़ों से भयंकर खून बहना और दिमागी दौरे पड़ना। लेकिन शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? देखिए, वायरस अंदर घुसते ही सीधा हमारी इम्यूनिटी के रक्षकों यानी मैक्रोफेज पर हमला करता है। वहां से ये लिवर को तबाह करना शुरू करता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम घबरा जाता है और एक साइटोकाइन स्टॉर्म ट्रिगर कर देता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि हमारी खून की नसों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। खून और तरल पदार्थ नसों से बाहर अंगों में भरने लगता है और इंसान शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से दम तोड़ देता है। और अगर कोई किस्मत वाला इस खौफनाक वायरस से लड़कर बच भी जाए तो भी जंग खत्म नहीं होती। सर्वाइवर्स को पोस्ट इबोला सिंड्रोम से गुजरना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी थकान नहीं है। लगातार सिर और जोड़ों में दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, गंभीर डिप्रेशन और PTSD। इसके अलावा कई हार्मोनल और प्रजनन संबंधी परेशानियां जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब आते हैं भाग 3 पर, इसकी जांच और प्रयोगशालाओं में बरती जाने वाली सुरक्षा पर। इस आउटब्रेक की शुरुआत में हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई। लोकल लैब्स में जीन एक्सपर्ट इबोला तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वो इस बुंडीबुगियो स्ट्रेन को पकड़ ही नहीं पाई। इस देरी की कीमत हमें कई जानों के रूप में चुकानी पड़ी। लेकिन फिर तस्वीर बदली। जब सैंपल्स कांगो की नेशनल लैब INRB पहुंचे तो उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सिर्फ 16 घंटे के अंदर वायरस की पूरी कुंडली निकाल ली, जिसे तुरंत पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया गया।
डॉक्टर इस बीमारी को ब्लड रिपोर्ट्स के जरिए कैसे पकड़ते हैं? खून की रिपोर्ट चीख कर सच बताती है। व्हाइट ब्लड सेल्स एकदम नीचे गिर जाते हैं, प्लेटलेट्स खतरनाक स्तर तक गिरकर 1 लाख से भी कम हो जाते हैं, और लिवर एंजाइम्स वो 1000 यूनिट्स को पार कर जाते हैं, जो बताता है कि लिवर पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। इसके साथ ही किडनी के काम न करने की वजह से यूरिन में भारी मात्रा में प्रोटीन भी दिखने लगता है। आपको बता दूं, लैब के अंदर इस वायरस को हैंडल करना साक्षात मौत से खेलने के बराबर है। अस्पतालों में सैंपल इधर उधर भेजने वाले न्यूमैटिक ट्यूब्स पर तुरंत बैन लगा दिया गया है, क्योंकि एक भी ट्यूब फटी तो वायरस हवा में फैल सकता है। सैंपल्स को सिर्फ बायोसेफ्टी लेवल 2 कैबिनेट्स में ही खोला जाता है। बिना N95 मास्क, फेस शील्ड और डबल ग्लव्स के कोई वर्कर लैब में कदम नहीं रख सकता। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, इलाज और वैक्सीन का गहराता संकट। इबोला का नाम सुनते ही आप शायद सोचें कि हमारे पास तो इसके लिए दवा है। हाँ है, लेकिन वो ज़ेरे स्ट्रेन के लिए है। बुंडीबुगियो स्ट्रेन की बनावट इतनी अलग है कि वो सारी चमत्कारी दवाएं इस पर बिल्कुल बेअसर है। सच तो यह है कि आज डॉक्टर्स के पास इस वायरस को सीधे मारने की कोई दवा है ही नहीं। डॉक्टर्स बस मरीज को आईवी फ्लूइड्स देकर और ब्लड प्रेशर को गिरने से रोककर उसके शरीर को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो फिर समाधान क्या है? पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रेस में लगे हैं। कुछ प्रयोगात्मक दवाएं जैसे MBP34 जानवरों पर काम कर रही हैं। एक नई वैक्सीन भी शुरुआती टेस्टिंग में है, और इस इमरजेंसी को देखते हुए गावी GAVI गठबंधन ने 2000 प्रयोगात्मक खुराकें देने की पेशकश की है, ताकि किसी तरह मरीज के आसपास के लोगों का रिंग वैक्सीनेशन करके इस चेन को तोड़ा जा सके। चलिए अब बात करते हैं भाग 5 की, जमीनी स्तर की खौफनाक चुनौतियां। वायरस से लड़ना शायद आसान होता अगर इंसान इंसान का दुश्मन ना होता। इस प्रकोप का मुख्य केंद्र अवैध सोने की खदानें हैं, जहां हजारों मजदूर रोज बॉर्डर पार करते हैं। इससे वायरस तेजी से युगांडा और दक्षिण सूडान फैल रहा है, और ऊपर से इस इलाके में हथियारबंद विद्रोही गुट सक्रिय हैं। लोगों में इतना अंधविश्वास है कि वो इसे विदेशी साजिश मानते हैं। हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं, जिस वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब बीमार लोगों को खोजना लगभग नामुमकिन हो गया है। भाग 6, दुनिया की प्रतिक्रिया और आगे के खतरे। अच्छी बात यह है कि दुनिया हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। WHO ने तुरंत 11.5 टन जीवन रक्षक सामग्री वहां पहुंचाई है। संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन वहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए मेडिकल टीम्स को खतरनाक इलाकों में पहुंचा रहा है। अफ्रीका CDC और यूरोप की स्वास्थ्य एजेंसियां दिन रात इस पर नजर बनाए हुए हैं। कमर्शियल उड़ानें रोक दी गई हैं और सारा फोकस सिर्फ इमरजेंसी कार्गो पर है। इस वायरस का डर इतना ज्यादा है कि सरहदें सील हो रही हैं। अमेरिका के CDC ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाते हुए टाइटल 42 लागू कर दिया है। यानी अगर आप पिछले 21 दिनों में प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं तो आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। साफ है, दुनिया खुद को बचाने के लिए बड़े बैरिकेड्स लगा रही हैं। तो अब रास्ता क्या है? इस तबाही को रोकने के लिए हमें तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे। लैब्स में ऐसे टेस्ट किट्स चाहिए जो किसी भी स्ट्रेन को तुरंत पकड़ सकें। स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना होगा। हथियारों के साए से दूर स्वास्थ्य सुरक्षा कॉरिडोर बनाने होंगे ताकि मेडिकल टीम काम कर सके। और सबसे अहम, नई वैक्सीन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बिना रुके जारी रहनी चाहिए। ये बुंदीबुगियो एबोला आउटब्रेक सिर्फ एक बीमारी नहीं, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर जंगल से निकला सिर्फ एक दुर्लभ स्ट्रेन पूरी दुनिया की स्वास्थ्य प्रणाली को रातों रात पंगु बना सकता है, तो जरा सोचिए, क्या हम वास्तव में प्रकृति के अगले अदृश्य दुश्मन के लिए तैयार हैं? अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इससे जुड़ी पूरी रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्रूथ लेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रूथ लेंस, डिकोड द रियलिटी।